बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म, रास्ता साफ़ हो चुका है वज़ारत उज़्मा तक का। और इसके साथ साथ जनाब सुप्रीम कोर्ट में दो जजों में इख्तलाफात है। इख्तलाफ ये है कि एक आइन पसंद जज जो है वो सहूलतकारी करने वाले जज के साथ बैठने से इनकारी है। असल में ये माजरा क्या है, और इसके साथ साथ जना और इद्दत में निकाह का केस जो है ये भी काबिल समाअत हो चुका है। इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये जो मुकदमा है इसके असरात क्या मुरतब होंगे और इन्हें कितनी बड़ी सज़ा जो है वो मिल सकती है, ये तमाम मामलात आज के इस व्लॉग का हिस्सा हैं। इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूं, ये दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर किया करें। इसके साथ कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय, आपकी ओपिनियन और आपके सवाल हमारे लिए बड़े अहम हैं, तो लिहाजा आप अपनी राय के साथ साथ ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप हमें किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। तो जनाब वीडियो के आगाज़ में सबसे पहले हम बात करेंगे तोशा फौजदारी केस के हवाले से कि जिसकी सज़ा के बाद, यानी कि इसमें इमरान खान को सज़ा दी गई थी और फिर इनको लाहौर से गिरफ़्तार किया गया था, अटक मुंतकिल कर दिया गया था। खैर उसके बाद अदालत ने इनकी सज़ा जो है इसको मुअत्तल कर दिया था और इमरान खान को उसके बाद दीगर मुकदमात में गिरफ़्तारी का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त इमरान खान साइफ़र केस में गिरफ़्तार हैं और उनका ट्रायल जो है वो जुडिशल ट्रायल वो चल रहा है। इसके साथ साथ उनके ख़िलाफ़ नैब की तरफ से भी अलकादर करप्शन रेफरेंस जो है मजमूई तौर पे 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस है, ये वो भी इस वक्त ज़ेरे समाअत है। लेकिन तोशा फौजदारी केस में ये जो सज़ा थी या फ़ैसला जो था, अब फ़ैसले की मुअत्तली के लिए भी एक दरख्वास्त दायर की गई थी। अब इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है तब तक फ़ैसला अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान जो हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड वो इस तरह से कर रहे हैं कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि एक ही मैटर पे 2 अलग अदालतों में केस जो है वो दायर नहीं हो सकता। इसी से मुतल्लक इसी सज़ा के हवाले से, इसी सज़ा की मुअत्तली और फ़ैसले की मुअत्तली और इमरान खान की नाअहली की मौत जो है वो कलअदम इसको करार देने के लिए एक केस लाहौर हाई कोर्ट में पहले से दायर है। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन दायर की गई थी उसकी सिंगल बेंच ने समाअत की और उन्होंने कहा कि इसी किस्म के केसेस जो हैं वो जस्टिस शाहिद बिलाल की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच कर रहा है, तो लिहाजा उसे रेफ़र कर दिया गया। अब यही केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उन्होंने इस मामले को नाकाबिले समाअत करार दिया है। उनका कहना है कि ज़ाहिर है जब आपने इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर रखी है तो यहाँ इसकी फिर समाअत नहीं हो सकती, तो लिहाजा उन्होंने इस पर एतराज़ किया है। जबकि इमरान खान के वकला का ये स्टांस है कि जनाब हमने जो पहली दरख्वास्त दायर की थी जिसमें सज़ा मुअत्तल की गई थी उसमें हमने ये भी प्रे करनी थी, वो कहते करनी थी, हमने ये इस्तदा करनी थी कि जनाब ये जो फ़ैसला है इसको भी कलअदम करार दिया जाए या मुअत्तल कर दिया जाए। तो लिहाजा हमारी अब ये इस्तदा है कि ये जो फ़ैसला है इसको कलअदम कर दिया जाए ताकि इमरान खान पर जो नाअहली की तलवार है वो भी ख़त्म हो जाए और इलेक्शन कमीशन ने जो इनको नाअहल करार दिया है उसको भी कलअदम करार दे दें। अदालत ने इस पर फ़ैसला महफूज किया है। अब अदालत क्या फ़ैसला जारी करती है, क्योंकि ये बहुत अहम नौइयत का होगा, इसलिए कि क्या अदालत इस बात को तस्लीम करेगी कि लाहौर हाई कोर्ट में आपने एक दरख्वास्त की और वहाँ पर भी आप यही प्रे लेके जा रहे हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आप ऐसा ही रिलीफ मांग रहे हैं और एक ही केस है, एक ही फ़ैसला है, एक ही सज़ा है कि दोनों जगहों पे आप ये कर रहे हैं और दोनों जगहों पे बयान अल्फीनों ने दिया हुआ है कि जी हमने इसके अलावा किसी और अदालत में केस दायर नहीं किया। तो चूँकि ये रजिस्टर्ड फ्रॉडी हैं, इनका काम है फ्रॉड करना। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इनके फ्रॉड को कैसे इसका पोस्टमार्टम करती है ये तो फ़ैसले में पता चल जाएगा। और अब जनाब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जजिस के इख्तलाफ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में एक हंगामा खेज़ किस्म का और तहलका खेज़ किस्म के हफ़्ते का आगाज़ हो चुका है इस हफ़्ता जिसमें अब हम चल रहे हैं, और इस हफ़्ते के दौरान अहम नौइयत के केसेस हैं जिनमें भुट्टो की सज़ा का केस है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, और उसके साथ साथ इसमें इमरान खान के केसेस भी हैं, दीगर और केसेस भी हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि
इसी हफ्ते में जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब की वो जो दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के शोकास के ख़िलाफ़ उन्होंने दायर की थी वो भी ज़ेर समाअत हैं। और इनके साथ साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ख़िलाफ़ मियाँ दाऊद की जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और इस हवाले से जो बेंच कायम किया गया है वो बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस जमाल ख़ान मंदूखेल और मुसर्रत हलाली साहबा पर मुश्तमिल है, जो मज़ाहर अली अकबर नकवी के केस की समाअत करेगा। अच्छा, इस बेंच में शामिल ये तीनों जजेस जो हैं इनको इनके हवाले से एक आम तासुर ये है कि ये आइन पसंद जजेस हैं। ये आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हैं। ये मतलब किसी की मंशा या ख्वाहिश के मुताबिक या सहूलतकारी वाले फ़ैसले नहीं करते। जबकि जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब वो तो आपको पता ही है कि वो तो बंदयाल ग्रुप के जज थे और इन्होंने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए हैं जो शायद आइन और कानून में उसकी इजाज़त ही नहीं थी। जिनमें एक बहुत बड़ा केस ये भी है कि इन्होंने जब लाहौर हाई कोर्ट के ये जज थे तो उस वक़्त उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का जो खसूसी अदालत वाला फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ केस की समाअत की। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट में वो उस केस खसूसी अदालत को चैलेंज नहीं किया जा सकता, तो उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील ही दायर नहीं हो सकती थी। तो इन्होंने कानून इजाज़त देता है या नहीं देता, इन्होंने जनाब अली उस खसूसी अदालत की तश्कील को ही गैर आइनी करार दे दिया था और परवेज़ मुशर्रफ को एक बड़ा रिलीफ दिया, हालांकि इसकी इजाज़त नहीं थी। इसी तरह आप देख लें कि माजी करीब में जब जनाब जस्टिस बंदयाल साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे और तब हर बेंच में ये उनका हिस्सा हुआ करते थे। इवन कि जब इनकी ऑडियो लीक्स हुई तो बड़ा प्रेशर आया वकला की तरफ से, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस की तरफ से ये प्रेशर आया कि जी इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर जज साहब के ख़िलाफ़ जो है वो आप पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करें ताकि पता चले क्या हकीकत है क्या नहीं। लेकिन इस बजाय इसके कि इसकी कोई इंक्वायरी की जाती, कोई बेंच तश्कील दिया जाता या कोई भी टीम तश्कील दी जाती, जनाब जस्टिस बंदयाल साहब ने, उमर अता बंदयाल साहब ने मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को अपने साथ हर बेंच में बिठा के ये खामोश पैगाम दिया कि जी मुझे इन पर मुकम्मल एतमाद है और मेरा वोट इनके साथ है। और इसी तरह इन दिनों भी जब जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब का केस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में चल रहा है तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब जो कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर भी हैं वो भी इनकी मुसलसल हमायत कर रहे हैं। तो एक धड़ा जो है वो बज़ाहिर नज़र आ रहा है बिल्कुल वाज़े तौर पे कि इस वक्त आइन पसंद जजेस और वो जो सहूलतकारी करने वाले जजेस हैं वो दो धड़े नज़र आ रहे हैं। तो जनाब एक बेंच था जिसने आज से फौजदारी केसों की समाअत करनी थी, इस बेंच की सरबराही कर रहे थे जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब और उनके साथ शामिल थे जस्टिस जमाल ख़ान मंदूखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब। आज इस बेंच ने मजमूई तौर पे कोई 15 के करीब केसेस थे जिनकी समाअत करनी थी, लेकिन जनाब आज ये बेंच बैठा ही नहीं है। और वो लोग जिनके केसेस थे वो दूर दराज से इस्लामाबाद पहुँचे, लेकिन उनको बताया गया कि जी आज तो बेंच ही नहीं बैठ रहा। तो इतलात जो आ रही हैं वो मैं तो कहूँगा गैर मुसद्दका किस्म की इतलात, ज़रा मुहतात होकर बात करनी चाहिए। गैर मुसद्दका इतलात के मुताबिक जस्टिस जमाल ख़ान मंदूखेल साहब ने मज़ाहर नकवी साहब के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। जमाल मंदूखेल साहब जो कि आइन पसंद जज हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि वो मज़ाहर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं या मज़ाहर अली अकबर नकवी की जो दरख्वास्तें हैं उनकी समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा हैं, तो लिहाजा वो मज़ाहर नकवी साहब के साथ एक ही बेंच में बैठ के केसेस की समाअत नहीं कर सकते। तो जनाब उन्होंने बैठने से किया है इनकार। अब इसको आप अपने अंदाज में कैसे लेते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, बल्कि आप जिस तरह इसको समझते हैं कि उन्होंने क्यों इनकार किया ये आप बता दीजिएगा। चूँकि आप भी माशाल्लाह बड़े समझदार हैं तो मैं इस पर अपनी ओपिनियन जो है वो नहीं दे सकता। और जनाब अली अब हम आपके साथ जिस मामले को शेयर करेंगे वो है इमरान ख़ान का वो जो इद्दत में शिद्दत वाला निकाह था इस मामले पे। और चूँकि आपके इल्म में है कि ये खावर मानिका साहब ने इस्तगासा दायर किया और इसमें उन्होंने कहा था एक तो जनाब इन्होंने इद्दत के अयाम के दौरान निकाह किया है और इनका ये जो निकाह है वो गैर शरई है, क्योंकि जो इस्लामी दफ़ात हैं, इस्लामी कवानीन हैं या हदूदुल्लाह का ज़िक्र अगर किया जाए तो उसके मुताबिक किसी भी खातून
के लिए इद्दत के अयाम जो है इनको मुकम्मल करना ज़रूरी है। हाँ, इद्दत के अयाम के बाद वो किसी भी और के साथ जो है वो निकाह कर सकती हैं, लेकिन इन्होंने इद्दत के अयाम मुकम्मल किए बगैर निकाह किया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और संगीन इल्ज़ाम लगाया था कि निकाह से कबल जब वो खावर मानिका के निकाह में थी उस वक़्त उनके इमरान ख़ान के साथ यानी कि बुशरा बीबी और इमरान ख़ान के नाजायज़ ताल्लुकात थे। और ये चूँकि दो चीज़ें हैं, दो इल्ज़ामात हैं, तो एक तो इस पे ओन चौधरी साहब और मुफ्ती सईद साहब। ओन चौधरी साहब वो शख्सियत हैं जो इमरान ख़ान के निकाह के गवाह भी हैं, और मुफ्ती सईद साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये निकाह पढ़ाया था। उनकी गवाही जो है वो चूँकि रिकॉर्ड की जा चुकी है, और दोनों ने उस पर जो अपना मौक़िफ़ था वो सामने रख दिया। उन्होंने बताया है कि किस डेट को निकाह पढ़ाया गया, और उनकी गवाही के मुताबिक और खावर मानिका की गवाही के मुताबिक कि कब तलाक दी, तो फिर ये बात तो इस्टेब्लिश हो चुकी कि निकाह जो है वो इद्दत के अयाम के दौरान हुआ, यानी कि हदूदुल्लाह को फलांगा गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई। और दूसरा इल्ज़ाम जो है वो है ये जो नाजायज़ मुरासम का। वो नाजायज़ मुरासम के हवाले से एक गवाही आपके सामने आ चुकी है। लतीफ़, मोहम्मद लतीफ़, ये जो इनका मुलाजिम था, अच्छा वो गवाही मैंने आपके साथ दोबारा नहीं दोहरानी, लेकिन उस गवाही के बाद अब अदालत की तरफ से इस केस को काबिल समात करार दे दिया गया है, यानी कि अब इस पर प्रोसीडिंग चलेगी। अदालत ने यह तस्लीम कर लिया कि इद्दत के दौरान निकाह भी हुआ और इनके नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। तो जनाब अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को ये साबित करना पड़ेगा कि एक तो उन्होंने हदूदुल्लाह की खिलाफ वर्जी नहीं की, और दूसरा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको आप कह सकें कि ये नाजायज़ मरासम थे। लेकिन अगर ये साबित हो जाता है तो इसमें सज़ा जो है वो आई थिंक के कानून के मुताबिक मैक्सिमम 7 साल के करीब सज़ा होगी। अच्छा 7 साल सज़ा जो है वो मतलब कितनी सज़ा है, खैर यार 7 साल भी मौकी जाने ने ना। लेकिन जनाब मुझे ये लग रहा है कि 7 साल की सज़ा 7 नस्लों पे मुहित हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड रहा हो, वो मुल्क में सियासत करता हो, वो क्लेम करे कि वो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर है, वो क्लेम करता है, मैं नहीं मानता उसको, वो बंदे पे ये ब्लेम लग जाए, ये अदालत जो है वो जैसे इसको सादिक अमीन करार दिया था ना, अब अदालत ये ठप्पा लगा दे कि बुशरा बीबी और इमरान ख़ान ज़ानी हैं, तो फिर ये दाग मुझे नहीं लगता कभी धुल पाएगा। और ये दाग लगने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जैसे माशरे में फिर आपका जो है वो एक बाइज़्ज़त शहरी वाला मकाम नहीं होगा। और अब आखिर में हम बात करेंगे जनाब मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म और मियाँ नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा का रास्ता हो गया है साफ़। तो जनाब मैटर ये है कि आपके इल्म है कि मियाँ नवाज शरीफ को आर्टिकल 62F1 के तहत जो है वो ताहयात नाअहल करार दिया गया था। अब चूँकि पार्लिमान ने जो पार्लिमान की मियाद मुकम्मल हुई थी, उसने इलेक्शन एक्ट में जो है वो तरमीम की थी, और जिसमें ये करार दिया गया था कि आइन में जहाँ जहाँ नाअहली की मियाद मौजूद नहीं वो मैक्सिमम 5 साल हो सकती है। तो लिहाजा अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस था जनाब मीर बादशाह कैसरानी साहब, इनकी नाअहली का मामला है, और इस मामले के दौरान जब ये नुक्ता आया तो अदालत की तरफ से आ चुके बेंच में चीफ जस्टिस साहब काजी फ़ायज़ ईसा साहब मौजूद थे, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा भी थे। तो इस बेंच में जब ये बात सामने आई तो उन्होंने कहा कि जी चूँकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो अभी तक ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का वो जो आर्टिकल 62F1 का फ़ैसला था जिसमें ताहयात नाअहली करार दिया गया उसके मुताबिक जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो एक्सेप्ट करेंगे, या कि इलेक्शन एक्ट जो तरमीम की उसके मुताबिक करेंगे। तो लिहाजा इस मामले को जो है डिसाइड होना चाहिए, जिसके बाद बेंच ने ये आर्टिकल 62F1 का जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को रेफ़र कर दिया है जो बेंचेस की तश्कील देती है। अब इस मामले पे कमेटी फ़ैसला करेगी, 3 रुकनी कमेटी जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं। अगर कमेटी ने इस मामले को समात के लिए मुकर्रर कर दिया और इस पर बेंच तश्कील दे दिया तो फिर ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो 5 साल वाला मामला है ना शायद इसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ताहयात नाअहली वाला मामला अगर ख़त्म होता है तो फिर इसका मतलब है कि मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो ख़त्म कंसीडर की जाएगी और मियाँ नवाज शरीफ अगले इलेक्शन के लिए नाअहल नहीं बल्कि अहल
तस्वर किए जाएंगे और उनकी ये जो मामला भी चल रहा था ना, कुछ लोगों का ख्याल था कि अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रिलीफ मिल भी गया तो फिर भी मामला जो है वो शायद ये इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। तो जनाब अब ये रास्ता ओपन हो चुका है, मियां नवाज शरीफ अगला इलेक्शन लड़ेंगे भी और उसके बाद वो चौथी बार वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। अब तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।